हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS इशिता राठी जिनकी AIR आई है 8th, इनकी आंसर कॉपी का रिव्यू देखेंगे हम कि इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर्स को दिया है और आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एनुमरेट इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली and its members individually and also discuss their significance। ओके, हिंदी में भी पढ़ के बताऊं क्या? अभी हम इस कॉपी को इंग्लिश में कंसिडर कर रहे हैं, बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा। सिंस ये एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इन्होंने आंसर्स भी इंग्लिश में दिए। देखते हैं पहला आंसर क्या दिया है इन्होंने। द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इज गिवन टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू इंश्योर that they can deliver the mandated services in a impartial and efficient manner। देखिए, ये जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, क्यों एक तरीके से कह सकते हैं दिया जाता है ना। अब दे आर टू फंड्स ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, अब जो पहला है वो है कलेक्टिव एंजॉयड हाउस एज अ होल इंक्लूडिंग। ठीक है, अब इसमें जैसे इन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं। जैसे एक कलेक्टिव मतलब जो हाउस को दिया जाता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, ये 2 हाउस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, है ना। तो एज ए हाउस मतलब होल क्या दिया जाता है, एज ए हाउस क्या दिया जाता है, एंजॉयड हाउस एज अ होल इंक्लूडिंग द राइट टू पब्लिश रिकॉर्ड्स, द राइट टू एम्पंज रैमलेस, है ना, एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, डिक्लेयर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक्सेट्रा। इंडिविजुअल को क्या दिया जाता है, जैसे कोई आपके यहाँ का MP है लेट्स से, तो उसको क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। वाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोर स्कोप देन व्हाट वाज प्रोमिस्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स। मतलब उसके पास थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है एज़ कम्पेयर टू अस, मतलब जो नॉर्मल पीपल है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि हमको क्या है पावर दी हुई है फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स ने, है ना। अब देखिए सेकंड क्या लिखा है ना, राइट अगेंस्ट असेट्स एंड सिविल केसेस 40 days बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वास्ट ऑफ सेशन। देखिए, अब इनकी कॉपी का जो पहला आंसर है इसको देख के हम इनको ये मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि क्यों दिया। थोड़ा सा मैं कहता हूँ इसके बारे में थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर सकती थी। इसके बाद उन्होंने पॉइंट लिखा है, ठीक है, पॉइंट भी अच्छे से लिखे हैं इन्होंने। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जामिनर के लिए पढ़ने में, और उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा आपको अच्छे नंबर मिलने में। इसके बाद उन्होंने सिग्निफिकेंस, अच्छा ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में 3 चीज़ें थी, एक तो प्रिविलेजेस बताने थे आपको, इंडिविजुअल, हाउस, और सिग्निफिकेंस भी बताने थे। काय के सिग्निफिकेंस बताने थे, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। और आप जब क्वेश्चन पढ़े ना, एक चीज़ करिएगा, आप उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, सो दैट जब आप आंसर लिख ले उसका बाद एक बार आप चेक कर लें कि मैंने क्या सभी पॉइंट्स का आंसर दे दिया है ठीक से, इसलिए। ठीक है, अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरिटी, इट्स इम्पोर्टेंस एंड डिस्कस हाउ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्राई अचीव इट, है ना। देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरिटी मीन्स दैट द फंक्शन यूज बी परफॉर्म एट दैट लेवल वेयर इट कैन मोस्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, है ना। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट भैया आपको पता होना चाहिए एक तरीके से। अच्छा, आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुना है? या इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, है ना। ओके, इट enables मोर ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, इट मेक्स द एग्जीक्यूटिव्स मोर रिस्पॉन्सिव, है ना। ये यहाँ पे बताया गया है पॉइंट में, इस वाले में। रुकना 2 मिनट, एक्चुअली थोड़ा सा गलती से ऊपर हो गया मेरे से। हाँ, इसमें हम वापस आएंगे। मतलब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे गोला बना के, जैसे इन्होंने क्या इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंपॉर्टेंस पूछा गया था। इंपॉर्टेंस बीच में हेडिंग लिखा, क्योंकि पॉइंट छोटे छोटे हैं तो इससे करने से क्या है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर को पढ़ने में जितनी आसानी होगी ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इन्होंने एक गलती यहाँ पर की है, ये इन्होंने क्या किया है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इन्होंने ये आप ना खाली पेज मत छोड़िएगा बीच में, कोशिश कीजिएगा। मतलब अगर आप पूरी ये स्पेस तो ये दिया जाता है आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, अगर आप उसको पूरा भर के आते हैं ना तो एग्जामिनर को एटलीस्ट ऐसा लगता है कि
आपने मतलब पूरा आंसर दिया है, ऐसा नहीं है कि आपके नॉलेज की कमी है ना। पंचायत इज द क्लोजेस्ट टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी दैट इंडिया हैज़ गॉटन, दैट वाज टॉक्ड ऑलरेडी, है ना। एंड इट फुलफिल्स द DPSP 40, DPSP मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आर्टिकल 40 है एक तरीके से, वापस खाली पेज एक, है ना। अब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगी। आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस कॉपी से यही चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। राइटिंग इनकी अच्छी है, मतलब अच्छी कह सकते हैं ठीक है। और इसी तरीके से आपको भी आंसर्स देने होते हैं। मैं आपको एक आध और रिप्रेजेंटेशन वाले आंसर दिखाना चाहता हूँ अच्छे से, जिससे आप समझ सके कि किस तरीके से आपको करना है। कुछ लोगों को थोड़ा सा मिथ्स भी रहता है यार, तो उनके मिथ्स क्लियर करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि सभी आंसर्स कोशिश करता हूँ आपको सारे दिखा दूँ। इसका लिंक मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यही है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। ओके।